प्रार्थना ही हमारी आत्मा का ऐसा भोजन है जिससे आत्मिक बल मिलता है। आत्मिक भोजन प्राप्त करने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर प्रार्थना करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रियो, आइए हम प्रभु को फिर से इस सुंदर दिन में, इस सुबह के बेले में परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे जो हम लोग को इस सुंदर दिन को दिखाया, जो हम देख नहीं सकते थे दिखाया। लेकिन प्रियो, परमेश्वर ने हमें फिर से ये मौका दिया, ये जीवन को बचा के रखा। तो आइए हम प्रभु को धन्यवादित करें और प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। प्रियो, हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे जो इस पाप के दलदल में पड़े हुए हैं, जिनके वो पाप हैं, वो पाप के दलदल में पड़े हुए हैं, वो पाप में पड़े हुए हैं, जिनके पाप खत्म नहीं हो रहे हैं, वो पाप का बोझ लेकर बहुत ही परेशान हैं, उस दुख बीमारी में पड़े हुए हैं। प्रियो, हम चाहते हैं कि हर एक का जीवन बदलने पाए। और प्रियो, आप भी वो पाप में पड़े हुए हैं, व्यभिचार में पड़े हुए हैं, तो परमेश्वर से प्रार्थना करिए, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करिए। और प्रार्थना परमेश्वर कैसे सुनेगा, क्या आप जानते हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए? परमेश्वर हमारी प्रार्थना को कैसे सुनेगा, क्या आपने कभी सोचा है? प्रियो, पिता जो है बड़ा महान है, वो सृष्टि करता है, उद्धार करता है, वो हमारा मालिक है, वो महायाजक है। प्रियो, जब तक अपने जीवन को परमेश्वर के सामने अंगीकार नहीं करेंगे कि हम पापी हैं, अपने आप को दीन नहीं करेंगे, नम्र नहीं करेंगे, प्रियो, परमेश्वर हमारे प्रार्थना को तनिक भी नहीं सुनेगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रियो, हमें परमेश्वर के सामने दीन बनना है। आप जीवन में जो भी परेशानियां हैं, आप भी उस पाप में पड़े हुए हैं, तो आज प्रभु से प्रार्थना करिए, दिन बनकर अपने पापों को अंगीकार करके। प्रियो, सच में पिता आप पर तरस खाएगा और आपकी प्रार्थना को सुनेगा। प्रियो, हमारा परमेश्वर चाहता है कि आपका जो जीवन है प्रार्थना करने वाला बने। क्योंकि जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आपको पवित्र आत्मा के द्वारा आपको सामर्थ मिलती है। और प्रभु की जो सामर्थ मिलती है, वो आपके पास कोई भी परेशानी नहीं रुक सकती है, न दुष्ट आत्माएं की शक्तियां आपको छू सकती हैं। तो प्रियो, हमें वो सामर्थ चाहिए तो परमेश्वर के सामने अपने आप को दे दे और छोटा बने और प्रभु से रो रो के प्रार्थना करें। प्रियो, जैसे पिता से जो पुत्र पैसा मांगता है और उसे नहीं मिलता है, तब वह जो पुत्र होता है रोने लगता है, तो प्रियो, पिता को देना पड़ता है। उसी प्रकार प्रियो, हमारा परमेश्वर है, जब तक हम परमेश्वर के सामने रोएंगे नहीं,
गिड़गिड़ाएंगे नहीं, उसके सामने नम्र नहीं बनेंगे, परमेश्वर हमें कुछ नहीं देगा। प्रियो, प्रभु से प्रार्थना करिए, आत्मा से विश्वास के द्वारा एक मन होकर परमेश्वर की ओर दृष्टि करके, उसकी ओर निगाहें करके प्रार्थना करिए, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। प्रियो, परमेश्वर पे भरोसा करिए। परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन बचे। प्रियो, तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करने से पहले एक वचन से सीखेंगे। पढ़ेंगे लूका 18 का 13-14 पद में लिखा है, परंतु चुंगी लेने वाला कुछ दूर खड़ा था। उसने सड़क की ओर अपनी आंखें उठाना भी न चाहा, परंतु छाती पीटते हुए कहा, हे परमेश्वर, मुझ पर दया कर, आमीन। प्रियो, जो चुंगी लेने वाले ने परमेश्वर के सामने अपने आप को छोटा किया, दीन किया, और उसकी दीनता के कारण उसकी प्रार्थना सुनी गई। वो परमेश्वर के सामने छोटा बना, और जो वो पापी था उसके पाप पे दया किया गया। परमेश्वर ने उसके पाप को खत्म कर दिया। जो प्रियो अपने आप को बड़ा बनाता है, दीन किया जाएगा, वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को दीन बनाता है वो बड़ा किया जाएगा। तो प्रियो, हमें परमेश्वर के सामने दीन बनना है। अगर हम परमेश्वर के सामने दीन बनते हैं तो हमें वो बड़ा बनाता है, हमें वो बड़ा करता है। प्रियो, दीन का अर्थ होता है कि अपने आप को शून्य करके परमेश्वर को अर्पित कर देना। प्रियो, मूसा जो था बड़ा दीन व्यक्ति था, बहुत छोटा व्यक्ति था, जिसके कारण परमेश्वर उसकी सुनता था। दीनता का नमूना प्रभु यीशु से सीखने को मिलता है। प्रियो, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह जो भी था वो भी दीन बना, नम्र बना। जब वो जो लोग, शत्रु लोग उसे सजा दे रहे थे, उसको मार पीट रहे थे, तो परमेश्वर के सामने दीन बना और उनसे प्रार्थना किया परमेश्वर से कि पिता इन्हें क्षमा कर दे। प्रियो, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जो दीन बना, जब यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए तो सबसे पहले चेलों के साथ भोजन किया। उस भोजन में चेलों के पैर धोए, और जब उनके पैर धो चुके तब उसने चेलों से कहा, यदि मैंने प्रभु और गुरु होते हुए तुम्हारा पैर धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिया है। प्रियो, परमेश्वर ने वो दिन बन करके दिखा दिया, अपने चेलों के सामने छोटे बन गया। उतना महान हमारा परमेश्वर जो है वो हम लोग के सामने, उस मनुष्य के सामने छोटा बन गया। प्रियो, प्रभु यीशु ने इसी दीनता के विषय में हमें सिखाता है कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। और परमेश्वर दीन लोगों पर अनुग्रह करता है, उन्हें बचाता है। परमेश्वर अभिमानियों का तो विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। प्रियो, घमंड भरी बातों से परमेश्वर घृणा करता है। जब उसके सम्मुख अपने आप को कुछ न समझ कर जाते हैं तो प्रभु हमारी सुनते हैं। जैसा कि हिजकिय्याह राजा जब बीमार हुआ था तब उसने अपना मुंह दीवार की ओर करके प्रार्थना की और वह फूट फूट कर रोने लगा। तब परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा और कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है, मैंने तेरे आंसू देखे हैं, देख मैं तुझे चंगा कर दूंगा और तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। प्रियो, वो परमेश्वर के सामने फूट फूट कर रोने लगा। तब परमेश्वर उससे कहा, उसकी प्रार्थना को सुना और उसकी 15 वर्ष आयु बढ़ा दिया, उसको चंगा कर दिया, उस बीमारी से, उस खतरे से बचा लिया, उस पाप की दलदल से। उसने अपने
को प्रभु के आगे दीन किया, इसलिए प्रभु ने उसकी सुनी। योशिय्याह राजा परमेश्वर के आगे इतना नम्र हुआ कि उसने दीनता पूर्वक पश्चाताप भरी प्रार्थना की, जिसके लिए वचन हमें सिखाती है कि तेरा हृदय नम्र हुआ और इस स्थान तथा यहाँ के निवासी के विषय सुनकर तू परमेश्वर के सम्मुख दीन बना, अपने वस्त्र फाड़े और मेरे सामने रोया है, इसलिए सचमुच मैंने तेरी सुनी है। यहोवा की यही बाणी है। प्रियो, योशिय्याह का भी परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना, परमेश्वर के सामने दीन बना, छोटा बना, अपने आप को पूरे नम्र बन गया, छोटा बन गया। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। प्रियो, हम भी चाहते हैं कि आप अपने जीवन में प्रभु के सामने ऐसे ही अपने जीवन को करिए, नम्र करिए। जो उच्चंगी लेने वाला व्यक्ति था उस पे दया की गई, क्योंकि वो पापी बन चुका था, वो पाप किया था और परमेश्वर ने उस पे दया किया, उस पे रहम किया और उसके पाप को खत्म कर दिया, एक नया जीवन दिया और अपने स्वर्ग राज्य में पहुंचने का एक जीवन दिया। प्रियो, एक कॉलेज में की प्रिंसिपल जो प्रभु यीशु के दीनता भरे व्यवहार के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करती थी, उसने अपनी कॉलेज के टीचर का इंटरव्यू इस प्रकार लिया। उसने अपने ऑफिस के दरवाजे में कुछ विशेष प्रिंट किए गए कागज फेंक दिए। जो भी टीचर उस दरवाजे से अंदर आ रहे थे उसके पैर उस कागज के ऊपर पड़ रहे थे, किंतु एक टीचर जो बड़ी दीन एवं नम्र थी, उसने ऑफिस में प्रवेश करते ही उस कागज को देख लिया और नीचे झुककर उस कागज को उठाकर प्रिंसिपल को दिया। इस बात से खुश होकर ही उसने उसे अपने कॉलेज का टीचर के रूप में नियुक्त किया। उसकी नम्रता और दीनता को देखकर ही उसे टीचर की पदवी में नियुक्त किया गया। प्रियो, आज परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम भी दीनता से परमेश्वर की अधीनता में होकर जीवन बिताएं। प्रियो, हमारा परमेश्वर की यही इच्छा है। तो प्रियो, आज से अपने आप को बदल दीजिए, अपने आप को नम्र कर दीजिए, छोटा बन जाइए, तब परमेश्वर आपको अपने राज्य में बड़ा बनाएगा। वो आपको पुत्र पुत्रिया बनाएगा और आपके जीवन में वो आनंद, वो खुशी, वो आनंद रहेगा। परमेश्वर आपको अनंत जीवन देना चाहता है, आपके जीवन को बचाना चाहता है। तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे और हम चाहते हैं आप प्रभु के वचनों को अपने हृदय रूपी पटिए पर लिख लीजिए, स्मरण करिए और प्रभु से प्रार्थना करिए। तो प्रियो, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद ओ राजाओं के राजा, ओ सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जिनके स्वामी खुदा। प्रभु, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आते खुदा, जो तूने सुंदर दिन को दिखाया, हमें प्रभु रचा और बना संभाल के रखा। प्रभु, आपको जितना धन्यवाद करूँ बहुत ही कम है। प्रभु, तू धन्यवाद का योग्य है, प्रशंसा का योग्य है, स्तुति का योग्य है। पिता, आपको जितना धन्यवाद करूँगी बहुत ही कम है। खुदा प्रभु, हम प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु जी, उन भाई बहनों के लिए प्रभु, उन जीवन के लिए प्रभु, जो इस समय प्रभु तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, तेरी उन निगाहें किए हुए हैं, तेरी दृष्टि किए हैं। खुदा, हम चाहते प्रभु हर एक जीवन में जो पापमय जीवन है प्रभु जी, वो पाप का बोझ लेकर चल रहे हैं प्रभु जी, उस दुख परेशानी में, बीमारी में पड़े हुए प्रभु जी, ओ पिता, हम चाहते हैं प्रभु जी उस पाप के दलदल से छुड़ा, ओ शैतान के हर एक बंधन से छुड़ा। प्रभु, हम चाहते हैं तेरी पवित्र आत्मा, तेरे सामर्थ ओ हर एक के अंदर होने पाए, हर एक को टच कर प्रभु जी, हर एक के जीवन में जो परेशानियां हैं हम यीशु के नाम से खत्म करते प्रभु। ओ हर एक पाप के बंधन, ओ शैतान के शक्तियां को यीशु के नाम से खत्म करते प्रभु। ओ तेरा सामर्थ ओ चाहते प्रभु हर एक के जीवन में वो तेरा आग होने पाए प्रभु, हर एक के जीवन को बदल दे प्रभु जी। वो तुझे नहीं जानते थे प्रभु जी, लेकिन प्रभु तू हमें अपने पास बुलाता है और कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले, बहुत से दबे थके लोगों, मेरे
पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। खुदा हम चाहती हूँ हर एक के जीवन में तू शांति दे प्रभु, क्योंकि प्रभु तू शांति का राजकुमार है और हम चाहते हर एक का जीवन तेरे अनुसार चल सके प्रभु। हर एक के जीवन को तू बचा संभाल के रख प्रभु। हर शैतान के बुरी चालों से, लालच से, व्यभिचार से, पाप से बचाना, ताकि दुष्ट आत्माएं की जो शक्तियां हैं वो छूने न पाए प्रभु, क्योंकि तू हर एक से वादा किया है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। खुदा हम चाहती हूँ हर एक व्यक्ति की तू रक्षा रखवाली कर प्रभु, उस मुसीबत से, उस पाप के दलदल से निकाल, एक नया जीवन दे प्रभु। वो जो शैतान अंधेरे में डाल के रखा है, हम चाहते अपनी ज्योति, अपनी प्रकाश के द्वारा चमका, ताकि वो आत्मा बच सके, वो आत्मा तेरे अनुसार, कहने अनुसार चल सके प्रभु जी, और तेरी ज्योति में होकर चलने पाए और तेरे नाम की एक नमूना बने प्रभु जी। हर एक की आत्मा को बचा, हर एक व्यक्ति तेरे राज्य को बढ़ाने पाए। जो शैतान प्रभु इस समय प्रभु जी वो तेरे कार्य को करने से रोक रखा है प्रभु जी, वो बहुत ही प्रभु वो बलवा कर रहा है प्रभु। हम खुदा चाहते प्रभु जो भी शैतान की शक्तियां हैं, दुष्ट आत्माएं की शक्तियां हैं, हम ऐसों के नाम से खत्म करते प्रभु। और तेरे पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ्य हर एक के अंदर चाहती हूँ, हर एक की सहायता, मदद और अगुवाई तेरे पवित्र आत्मा होने पाए प्रभु। जो भाई बहन प्रभु ओ प्रभु गरीब हैं, बेसहारे लोग हैं प्रभु जी, अनाथ लोग, विधवाएं लोग हैं प्रभु, हर एक की तू रक्षा रखवाली करना। हर एक के जीवन में जिस वस्तु की घटी है वो तू स्वर्गीय भंडार से पूरा करना प्रभु। हर एक बीमारी से, शैतान के बंधन से छुड़ाना खुदा। हर एक के जीवन को, भाई बहन को, कलिसिया परिवार को, तेरे दास दासियों को, लीडो पास्टों को, दोस्तों परिवार को आपके लहू की पाड़ में छिपाते चाहते रक्षा रखवाली तेरे संयुक्तों की नाई में होने पाए। आज के इस दिन में प्रभु हर एक व्यक्ति को अपने सामर्थ्य से भरपूर करना, ताकि हर एक लोग प्रभु तेरे सामर्थ्य के अनुसार तेरे कार्य को पूरा करने पाए और तेरी बड़ाई प्रशंसा करने पाए खुदा। जीवन को शर पर आत्मा के लहू की पाड़ में छिपाते चाहते रक्षा रखवाली तेरे संयुक्तों की नाई होने पाए। आज के धन्यवाद की विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर। आमीन आमीन। खुल जाएंगी किताबें